नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सैनुल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। रेणुकूट को जग मुक्त बनाने हेतु हिंडाल्को जन सेवा ट्रस्ट व अभय वेलफेयर सोसाइटी की अनूठी पहल मिशन संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धि श्री शैलेंद्र मिश्रा, हिंडाल्को रेणुकूट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री एन नागेश, हिंडाल्को रेणुकूट के एचआर श्री जसबीर सिंह, हिंडाल्को अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर दत्ता, अभय वेलफेयर सोसाइटी के श्री अभय भार्गव ने ड्रग्स के खिलाफ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली हॉस्पिटल मोड़, सब्जी मंडी, मुख्य चौराहा होते हुए चाचा कॉलोनी तक गई। उसके उपरांत यह रैली लौटकर रामलीला मैदान पहुंची, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री अभय भार्गव ने इस मुहिम में सभी को सहयोग करने को कहा। उप जिलाधिकारी दुद्धि श्री शैलेंद्र मिश्रा ने इस मुहिम में हर संभव मदद देने का वादा किया। हिंडाल्को रेणुकूट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री एन नागेश ने इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की बात कही, ताकि पूरा रेणुकूट मादक पदार्थ के चंगुल से मुक्त हो सके। जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सभी से आह्वान किया है कि किसी को भी मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना मिले तो तत्काल पुलिस को दे और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उनके द्वारा मंच से थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि कोई भी इस संबंध में शिकायत आती है तो कड़े कदम तुरंत उठाए जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई होगी। कप्तान द्वारा ड्रग्स से दूर रहने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। ये पहल हिंडाल्को जनसेवा ट्रस्ट एवं अभय वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। इस कारण हम लोगों ने आज से में लिप्त होने से ये देश और समाज के लिए काफ़ी हानिकारक है। हिंडाल्को आपके साथ जनसेवाकारी ड्रग अभियान के लिए इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे जिले से पधारे हमारे युवा कर्मठ कप्तान श्री डॉक्टर यशवीर सिंह जी, उप जिलाधिकारी दुद्धि शैलेंद्र मिश्रा जी, हमारे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री एन नागेश जी, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र और हिंडाल्को एचआर हेड श्री जसबीर सिंह जी, इस संगठन के संस्था के सुरक्षा अधिकारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल खन्ना साहब, मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण, मेरे युवा खिलाड़ीगण, मेरे अभय वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता और यहाँ पे उपस्थित महिलाएं, जनगणमान्य लोग, और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनके बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता, मेरे हम कलम, मेरे हमारे साथी, मेरे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का अभय वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रैली में आए हुए अपने सभी साथियों का रामलीला मैदान में स्वागत करता हूं और इस अभियान में जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। आप लोग से कह रहा था, पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण व वृद्धों के वेलफेयर के लिए कार्य करती चली आ रही है। क्षेत्र में काम करने के दौरान हमने देखा कि मादक पदार्थों का सेवन हमारे क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमारे नगर के भाई, श्रमिक, सारे खिलाड़ी और आसपास क्षेत्र के लोग इसकी ग्रसित में आते चले जा रहे हैं और उनके परिवार भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। आपको मालूम होगा, कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। ये गंभीर विषय था। इस मुद्दे पर हमें लगा कि हमारी सोसाइटी को कुछ कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमें एक मजबूत हाथ और मजबूत साथी की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने हिंडाल्को के क्लस्टर एचआर हेड श्री जसबीर सिंह जी से
संपर्क किया और उनको इस विषय में जानकारी दी। आप लोग ताज्जुब करेंगे और अचंभित होंगे कि जब मेरी वार्ता उनसे हो रही थी, उसी वार्ता के दौरान आपने अब तुरंत फ़ोन उठा लिया और अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि इस विषय पे हमको गंभीरता से काम करना है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संस्था के मुखिया एन नागेश जी भी चाहते हैं कि हमारे नगर से हमारे श्रमिक और आसपास के क्षेत्र के लोग ड्रग मुक्त हों। इसके लिए किसी भी प्रकार की सहायता उठाने के लिए संस्था तैयार है। तस्वीर साहब से गुजारिश करूंगा और उप जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता समय समय पे जो शिकायतें आपके पास लेकर आए उनको विशेष तौर पे आप संज्ञान में लें और उनके ऊपर कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और हम सब मिल के ड्रग को नगर से बाहर फेंक दें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हिंडाल्को को कि ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है नशा मुक्ति का, और आप जो एनजीओ हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा अच्छा कार्य आप शुरू किए हुए हैं। नशा हमारे समाज की, हमारे युवा की एनर्जी को ड्रेन करता है और गलत डायरेक्शन में ले जाता है। जिस एनर्जी को लेके हम एक अच्छे समृद्ध समाज की स्थापना कर सकते हैं, वो एनर्जी नशा जिस भी तरह का नशा है उसमें वेस्ट होती है। बिना यूथ की एनर्जी के हम एक अच्छे शासन प्रशासन, एक अच्छे देश की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिंडाल्को ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। एनजीओज़ के साथ मिलके मैं बाकी जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, एनसी, उनके कोई आए होंगे या उनको अब पत्रकार लोगों के माध्यम से मैं उनको भी एनकरेज करूँगा कि वो भी इस डायरेक्शन में काम करें, जिससे हमारे यूथ्स की जो एनर्जी ड्रेन हो रही है गलत डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हम डायरेक्ट करके एक अच्छे समाज, समृद्ध समाज और स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकें। इसके लिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से। अभी हमारे एसपी सर बोल रहे थे कि यहाँ पे लेडीज़ का, विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसमें सर ऐड करना चाहूँगा कि असल में जो नशाखोरी होती है उससे जो रिसीविंग एंड पे होता है वो लेडीज़ होती हैं, क्योंकि परिवार में एक कोई अगर युवा या उनका पति या उनका बेटा जब इस डायरेक्शन में जाता है, एक इमोशनल जो उनको परेशानी होती है उसके बियॉन्ड फाइनेंशियल परेशानी होती है, और अगर कुछ एवेंचुअलिटी घटती है किसी की, उसके कारण डेथ होती है, तबीयत ख़राब होती है, तो जो परिवार है वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाता है और उनको इस कारण से सफ़र करना पड़ता है। इसके साथ आप सेंटर खोलना चाह रहे हैं, प्रशासन शासन की तरफ से जो भी कोऑपरेशन होगा वो हमारी तरफ से हमेशा से रहेगा। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर यशवंत का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी पूरी टीम की ओर से। उन्होंने अपने कीमती समय में से हमें ये समय दिया और इस कॉज को उन्होंने इतने पॉजिटिवली लिया है कि सबसे पहले उन्होंने हाँ करके मैं बिल्कुल आऊँगा इस प्रोग्राम में, आप जो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने एसडीएम साहब का, जो खुद युवा हैं और खुद लीड लेते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप सबको पता होगा, फिटनेस फ्रीक हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीईओ साहब का भी। इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मेरे को जब भी हम लोग म्योरपुर जाते थे तो रास्ते में हमेशा बात होती थी हम लोगों की कि हमें नशे पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हमारे अपने युवा हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारा परिवार है, हम इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं सर, दिस इज़ अवर फैमिली, हम लोग इसको रेणुकूट परिवार बोलते हैं, हमारा परिवार है। तो इस परिवार के बच्चों के लिए हम सच में कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे बहुत दिन से, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अभय जी का कि अभय जी की जो एनजीओ है वो काफ़ी दिन से कार्यरत है इस फील्ड में, और ये लोग यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और इनको यहाँ की नस नस का पता है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे युवा गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इनको कैसे हम लोग मुख्य धारा पे लाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का भी, अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा महिलाओं का, हमारी टाउनशिप की, हमारी कॉलोनी की महिलाएं जो बड़ी संख्या में आई हैं, और हमारे बच्चे जो हैं, युवा जो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इसमें पूरे सब लोग इन्वॉल्व हैं। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी यूनियंस के पदाधिकारियों का भी, सारे लोग यहाँ बैठे हैं मेरे यूनियन के पदाधिकारी, वो लोग भी आए हैं।
खास स्पेशल थैंक्स है पूरे मीडिया का, इतनी अच्छा आप लोग संख्या में आए हैं और इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, इससे त्रस्त हैं। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही यंगस्टर हैं जिन्हें हमें अपने मुख्य धारे में लाना है। तो मैं हिंडाल्को रेणुकूट की ओर से आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ इस मंच से कि ये खाली दिखावा नहीं है, हम दिल से करना चाहते हैं। हम इसको आगे लेके जाएंगे। हम सेंटर बनाने की जो बात कर रहे हैं, अभय जी से मेरी सारी बात हो चुकी है। हम लोग जगह का भी चिन्हित कर लिया हमने, जगह को हम लोग एसडीएम साहब से बात करके उनकी हेल्प लेंगे ताकि हम एक सेंटर एस्टेब्लिश कर पाएँ जो बच्चों को हमें रिहेबिलिटेट करना है, ताकि उनको वो सही में अपने सही जीवन जिए। ये नशे की जो आदत है ये जीवन से बहुत दूर ले जाती है और पूरा परिवार उससे त्रस्त होता है। अगर मैं यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान एसपी महोदय, एसडीएम महोदय का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर समाज में फैले गंभीर समस्या को दूर करने के लिए किया जाने वाला प्रयास हो आयोजित शिविर का पार्टिसिपेट किया है। जैसा भी जसबीर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बीमारी है सोसाइटी के लिए, और एक छोटा प्रयास हिंडाल्को की तरफ से कि हम लोग इसको रेणुकूट को ड्रग फ्री जोन बनाएं, जिसके लिए हम लोग अभी जैसे बात हुआ कि अभय ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का और हिंडाल्को जनसेवा ट्रस्ट का दोनों का जो जॉइंट वेंचर में हम लोग ये चलाना चाहते हैं। इसके लिए जैसे कहा गया कि आप सब लोगों का, स्पेशली लेडीज़ का सहयोग चाहिए कि हम लोग इस रेणुकूट को ड्रग फ्री जोन बनाएं, जो आगे जाके एक रोल मॉडल बने पूरा इस डिस्ट्रिक्ट का, इस यूपी के लिए। ये हमारा छोटा प्रयास है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग आगे आए और जो हम लोग कर सकते हैं, जितना बेस्ट हम लोग वॉलंटरी कर सकते हैं, जितना जो हम कर सकते हैं वो करके इसको आगे बढ़ाने के लिए। और मेरा सबसे जो महिलाएं यहाँ पर आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिमिलरली जो मीडिया मित्र जो आए हैं उनका भी धन्यवाद। एंड धन्यवाद संचालक महोदय, एसडीएम साहब, सीईओ हिंडाल्को श्री नागेश जी, एचआर हेड जसवीर जी, सिक्योरिटी हेड कर्नल साहब और राहुल, सभी का अभिनंदन। देखिए, पुलिस का तो काम है ये कि क्राइम को रोका जाए, नशे को रोका जाए, नारकोटिक ड्रग को रोका जाए। हम लोगों का काम है, कर्तव्य है पुलिस का। किंतु जो हिंडाल्को इसमें सहयोग कर रहा है और जो अभय फाउंडेशन इसमें सहयोग कर रही है, उनके हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में हमारे साथ हैं। 5 महीने के कार्यकाल में रेणुकूट के बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग, मीडिया बंधु, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और विभिन्न दलों से जुड़े हुए लोग, सभी के द्वारा लगातार मेरे पास आके शिकायत की गई कि साहब हमारे रेणुकूट में नशा बहुत है। पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ भी की हैं, शराब के विरुद्ध भी की हैं, गांजे के विरुद्ध भी की हैं, अफीम के विरुद्ध भी की हैं, किंतु एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता थी। इसमें काफ़ी दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा था। एडीजी जोन श्री राम कुमार सर का भी इसमें डायरेक्शन था कि कुछ किसी फैक्ट्री से या किसी कंपनी से सहयोग लेके कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि जिसमें जो पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग भी हो, इलाज भी हो, जो समस्याएं इस तरीके की हैं उन्हें, जिसकी वजह से वो नशे के आदी हो गए हैं, उन समस्याओं का निदान भी हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर हिंडाल्को ने स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें जैसे बेसिक आपके काम होते हैं कि प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, कारपेंटर, ये सब की ट्रेनिंग इन लोगों ने दी है और उसमें इस तरीके के लोगों को एसिमुलेट किया है जो बेरोजगार थे। तो एक कारण ये भी रहता है कि आदमी खाली रहता है, उसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसे गलत कंपनी में वो पड़ जाता है और फिर नशे का आदी हो जाता है। देखिए, नशा जो है, जो मादक पदार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो
गांजा, भांग, चरस, अफीम इत्यादि जो कुदरतन रूप से मिलते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। चूँकि यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, घरों में बच्चे हैं, नई उम्र के भी होंगे। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ जगह हमने कार्रवाई भी की है, जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है। मेडिकल स्टोर्स पे कुछ ड्रग्स हैं जिनका बीमारी के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, किंतु कुछ नई उम्र के लड़के उनका इस्तेमाल नशे के लिए भी करते हैं। जैसे स्पाज्मोप्रोक्सीवन के कैप्सूल होते हैं, वो दर्द के लिए होते हैं, दर्द निवारक होते हैं, किंतु उसका उपयोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग करते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। और मेडिकल स्टोर वाले भी अपने दायित्व को ना समझते हुए किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को वो कैप्सूल दे देते हैं। इसके अलावा डाइजीपाम की गोलियां हैं, एम्फेटामिन्स हैं, इनफैक्ट जो कोरेक्स है हमारा खांसी का, उसका भी एक्सेसिव डोज लेने की वजह से नशा होता है, उसका भी उपयोग नशे के रूप में लोग करते हैं। तो यहाँ पर सभी मीडिया बंधु हैं, ये जो हमने मुहिम शुरू की है, इसका एक मकसद ये भी है कि जो आम जनमानस है, जो जनता है, जो मीडिया है, जो भी इस क्षेत्र के निवासी हैं, वासी हैं, उनका दायित्व भी है। मात्र ये ना समझें कि सब पुलिस है, प्रशासन है, उनका काम है। हम लोगों का काम ज़रूर है, किंतु आप भी इस देश के नागरिक होने की वजह से आप लोगों की भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर इस तरीके का कोई आपके संज्ञान में मामला आता है कि कोई मेडिकल स्टोर वाला इस तरीके की प्रतिबंधित दवाएं जिनका उपयोग समाज में नशे के तौर पे किया जा सकता है वो बेच रहा है, या कोई व्यक्ति अपने घर से गांजा, अफीम, चरस इत्यादि लोगों को बेच रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। और ये हम लोग एश्योर कराते हैं, मैं एश्योर कराता हूँ आपको कि आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। और अगर थाने वाले आपकी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति कहीं नशे का कारोबार कर रहा है जिससे नई जनरेशन ख़राब हो रही है, तो आप उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत मजबूत नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट के अंतर्गत बहुत कड़े प्रावधान हैं, उनका प्रॉपर उपयोग हम लोग करेंगे ऐसे लोगों के विरुद्ध। गैंगस्टर अधिनियम की भी इसमें कार्रवाई होती है, और ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करके प्रॉपर्टी बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त होती है। तो प्रावधान, थैंक यू, प्रावधान बहुत ज़्यादा हैं, कानूनी प्रावधान बहुत ज़्यादा हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग उसमें, आप लोग हमें सूचना दें और पुलिस प्रशासन उसमें मिलके एक्शन ले। एक और जानकारी मैं आपके लाना चाहूँगा कि अभी सरकार के द्वारा एक विशेष बल, नारकोटिक सब्सटेंसेस को रोकने के लिए एक विशेष बल का उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ है। उसका बल का नाम है ANTF, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। उस की ज़रूरत सरकार ने महसूस की कि वास्तव में अपराध को रोकना तो पुलिस का काम है ही, लेकिन अपराध क्यों हो रहा है, तो उसका एक मूल कारण निकल के आया कि जब आदमी नशा कर लेता है, जब वो गांजा, अफीम, चरस इत्यादि ले लेता है, तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है क्षीण हो जाती है। उसे सही और गलत का भेद नहीं पता चल पाता। वो अपराध कर रहा है, उसे इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता, और अपनी लत को पूरी करने के लिए वो घर की चीज़ें भी बेचता है। छोटे मोटे घर के सामान चुरा के बेच देगा, माता की बालियाँ बेच देगा, मोबाइल बेच देगा पिताजी का, फिर जब घर में ख़त्म हो जाएगा तो अगल बगल के घरों में चोरी कर लेगा। तो अल्टीमेटली चोरी की घटनाएं भी बढ़ती हैं, छेड़खानी की घटनाएं भी बढ़ती हैं। नशे में आदमी छेड़खानी भी करता है, और उसके पारिवारिक क्लेश भी बढ़ते हैं। क्योंकि नशे में आदमी की सोचने समझने की क्षमता तो कम होती है, उसका शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है। वो किसी काम का भी नहीं रहता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई उसे लेबर पे भी नहीं बुलाएगा। तो ऐसे में वो जब घर में पैसा नहीं लाएगा, परिवार नहीं चल पाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, घर में राशन नहीं आएगा, तो गृह कलेश होंगे। गृह कलेश होने की वजह से झगड़े होते हैं बहुत सारे। और अक्सर मैं देख रहा हूँ, कई जनपदों में मैं पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, कि आदमी की या पति की नशाखोरी की आदत की वजह से
घर की महिलाओं ने आत्महत्या तक की हैं। यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है। तो हम लोग सब लोग मिलके इसमें ऐसे लोगों को समझाएं और जो उनकी समस्या है उसका निदान भी करें, और जो इस कारोबार को कर रहा है उन्हें सज़ा भी दें। तो रिपीट करेंगे, हम सभी क्षेत्रवासी शपथ लेते हैं कि हम अपने क्षेत्र को एक नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे। हम न तो कभी नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे और न ही कभी नशीले पदार्थों को अपने आसपास फैलने देंगे। अगर हमें नशीले पदार्थों के सेवन या पीड़ित की कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत इसे संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। थैंक यू। जो भी है उसमें पुलिस ने, प्रशासन ने और हिंडाल्को की फैक्ट्री ने मिलकर एक नशे के विरुद्ध जो जितने भी नारकोटिक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध एक मुहिम जारी की है, जिसका एक पहला चरण है। आज से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसमें आगे भी लगातार जो है इसमें बिल्डिंग भी एस्टेब्लिश की जाएगी और जो नशे से प्रभावित लोग हैं और जो नशा कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, और जो नशे से प्रभावित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको प्रॉपर इलाज दिया जाएगा और उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। क्यों सर, पूरे जनपद में ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, अभी रेणुकूट से हम लोगों ने शुरुआत की है और इसमें जो विभिन्न तहसीलें हैं उनमें जो और प्लांट्स लगे हैं, फैक्ट्री लगी हैं, उनका सहयोग लेके इस तरीके से इनकी मदद लेके हम लोग करेंगे आगे। उनका जो है वहाँ पे चल रहा है जुलूस, और जैसे हमारे एसपी साहब ने कहा, सर ने कहा कि सोनभद्र को हमें नशा मुक्त करना है। शुरुआत यहाँ से हिंडाल्को ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एनजीओ के साथ मिलके, और जैसे सर ने कहा कि हम जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, एनसीएल है, एनटीपीसी, जो भी, इन सब से समग्र करके और कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति हो जाए। पुलिस की तरफ से भी कोऑपरेशन रहेगा, बाकी प्रशासन भी साथ में रहेगा, और जिससे कि हमारे जो युवा हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं नशा की तरफ, उसका हम निदान कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। सर, जैसा भी एसपी साहब और एसडीएम साहब ने कहा है, एक हमारा एक प्रयास है हिंडाल्को की तरफ से। जैसे हम लोग, आप जानते हैं, यूथ को हमको उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके प्रयास में तो हम लोग 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसके अलावा भी जो नशा मुक्त कार्यक्रम से क्या देश का उद्धार होता है, और जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है उनको रिहेबिलिटेट करके उनको वापस अपना मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके लिए हिंडाल्को का हमारा एक छोटा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि पूरा सोनभद्र में चलें और पूरा यूपी में चलें, ताकि अपना जो यूथ है वो एकदम कंट्री बिल्डिंग के लिए काम करे। रिहेबिलिटेशन का सेंटर भी हम खोलेंगे। सर, टाइम टू टाइम ये होते रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा, एक बार चालू हुआ तो ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली। स्कूल के बच्चे हैं, इसमें हमारे अपने सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे बहुत वॉलंटियर हैं रेणुकूट से, जिन लोगों ने खुद से आके इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। वो सब लोग इस पूरी रैली में भाग ले रहे हैं, पूरे प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। जैसे हमारे सीओ साहब ने कहा कि हम लोग इनको रिहेबिलिटेट करने में पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हम लोग अपनी ताकत लगा देंगे ताकि ये बच्चे सही रास्ते पे आ जाएं और मुख्य धारा में आ जाएगा। ये हमारा